ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी पावन सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं और यह दिन भगवान भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय है। कहा गया है कि आज के दिन जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से सोमवार का व्रत करके शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत चढ़ाकर शिव जी का पूजन करके कथा का श्रवण करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए कथा से पहले हम सभी भगवान का ध्यान करें। हे भोलेनाथ, आप कैलाशपति हैं, माता पार्वती के प्रियतम हैं, कार्तिकेय गणेश जी के पिता हैं, आप ही महाकाल हैं, आप ही जगत के पालनहार हैं। आपके चरणों की वंदना करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवाधिदेव महादेव, इस पावन सोमवार व्रत में हम संपूर्ण मन, वाणी और कर्म से आपका ध्यान कर रहे हैं। हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और पाप का नाश करें और हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख, बल्कि वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रास्ते में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस कुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कान्हा होने की बात को छुपाने के लिए बहुत सोचा, क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दो और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार के पुत्र का 12 वर्ष हुआ, उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसकी मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए।
जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी वहीं पे प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने तथा व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जिन्होंने श्रद्धा से सोमवार का व्रत किया, यह पावन कथा सुनी और भगवान शिव का पूजन किया, उनके जीवन से समस्त दुख, रोग, शोक और संकट दूर होते हैं। यह व्रत न केवल सांसारिक सुखों को प्रदान करता है, बल्कि भगवान शिव की अपार कृपा से आध्यात्मिक शांति, मोक्ष और चिर सुख की प्राप्ति भी करता है। अब आइए हम पूर्ण समर्पण और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे नीलकंठ, भगवान शिव आप भोले हैं, दयालु है, आशुतोष है। हमने जो कुछ भी पूजा व्रत और कथा श्रवण किया, उसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। हमें अपने चरणों में अटल भक्ति और जीवन में सच्ची समझ प्रदान करें। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश करें। शिव कहकर हम जीवन की राह पर चले, यही हमारा संकल्प है। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत की महिमा अमोघ है। जो भक्त सच्चे मन से इसका पालन करते हैं, उसके जीवन में धन धान्य, संतान सुख, वैवाहिक सुख और सभी मनोरथों की पूर्ति निश्चित होती है। प्रिय श्रोताओं, अब आपको अपने कर्म और अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाली एक बहुत ही प्रेरक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने किसानों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक वर्षा न करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा कि अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं उगा सकेंगे। सारे किसानों ने परेशान और व्याकुल होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने की प्रार्थना की कि हे इंद्रदेव, कृपया कीजिए, ऐसा मत कीजिए, कृपया हर वर्ष पर्याप्त वर्षा की किया कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। किसानों की बार बार विनती करने पर देवराज इंद्र ने किसानों को यह उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता करके भगवान शिव से भी यह आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत बिल्कुल मत होइएगा, भोलेनाथ। इधर जब किसान देवराज इंद्र के बताए उपाय अनुसार भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान शंकर उनसे कहने लगे कि क्योंकि इंद्रदेव भी उनसे पहले आकर ही सहायता मांग चुके थे। भगवान शिव ने कहा कि किसानों, डमरू तो बजेगा, लेकिन अभी नहीं, 12 वर्षों के बाद। अब किसान निराश हो गए। तो किसान जब निराश हुए तो उन्होंने सोचा कि इन 12 वर्षों में अब कृषि तो होगी नहीं। खेत में अगर फसल उगाएंगे तो वह सूख जाएगी, व्यर्थ जाएगी, फसल भी नहीं उगेगी। तो इससे अच्छा है जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक हम खेती ही नहीं करें। अब उन किसानों में से एक किसान ऐसा भी था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। सारे खेत वर्षा न होने के कारण बंजर हो चुके थे, धरती में दरारें पड़ चुकी थी। लेकिन एक वही किसान था जो नियमित रूप से पहले की तरह अपने खेत जोतता, निराई गुड़ाई करता, बीज बोता और खाद भी डालता। यह सारा दृश्य देखकर गांव के किसान उनका मजाक उड़ाने लगे कि भाई, अभी तो अगले 12 वर्षों तक वर्षा का कोई नामो निशान नहीं है
और यह बात तो तुम भी जानते हो कि भगवान शिव ने भी स्वयं कहा है कि अगले 12 वर्षों से पहले तो डमरू बजेगा ही नहीं, और वर्षा तभी हो सकती है जब भोलेनाथ अपना डमरू बजाएंगे। तो ऐसे में तुम बारिश ना होने के बाद भी खेतों में आकर काम कर रहे हो, इससे तुम्हारा समय भी बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी मेहनत भी बर्बाद हो रही है और तुम्हारा धन तो बर्बाद हो ही रहा है। लेकिन उस किसान ने पता है क्या कहा? उसने उस बाकी किसानों से कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्षों तक फसल नहीं उगने वाली, वर्षा नहीं होने वाली है, फसल नहीं उगने वाली है। लेकिन मैं यह काम तो केवल अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर 12 साल तक हम खेती नहीं करेंगे, हल नहीं जोतेंगे, गुड़ाई निराई नहीं करेंगे, तो मैं खेती किसानों का काम तो भूल जाऊंगा, और फिर मेरे शरीर की मेहनत करने की आदत भी तो छूट जाएगी। और खेती के काम में तो किसानों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए मैं तो यह सारी मेहनत केवल इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगले 12 वर्षों के बाद जब बारिश होगी तो फिर अपना काम करने में मुझे कोई कठिनाई ना हो। उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती के साथ आकाश भ्रमण पर निकले हुए थे। देवी पार्वती ने भी उन किसानों और अन्य किसानों के बीच की इस वार्ता को सुना। सारी बातें सुनने के बाद देवी पार्वती भगवान शिव से विनम्र स्वर में बोली, प्रभु, देखा आपने यह किसान अपने खेत में परिश्रम इसलिए कर रहा है ताकि यह लगातार 12 वर्षों तक वर्षा ना होने के कारण कहीं अपनी मेहनत करना ना भूल जाए, कहीं हल चलाना ना भूल जाए, कहीं खेती किसान का काम ही ना भूल जाए। और आप है कि आप भी तो 12 वर्षों तक अपना डमरू ना बजाने का निर्णय लेकर बैठे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि इन 12 वर्षों के बाद जब आप डमरू बजाना चाहेंगे तो आप डमरू बजाना ही भूल जाए। आप भी तो डमरू बजाना भूल सकते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर अब भोलेनाथ भी चिंतित हो गए, यह देखने के लिए कि डमरू बज रहा है या नहीं। उन्होंने अपना डमरू उठाया और उसे बजाने का प्रयास करने लगे, और तभी जोरदार आवाज के साथ डमरू बजाना शुरू हो गया, और देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं छा गई, तेज बारिश शुरू हो गई, और जो किसान अपने खेत में हर दिन नियम से काम कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल आ गई, क्योंकि उसने अभी कुछ दिन पहले ही जुताई करके उसने अपने खेत में बीज बोए थे। अब वर्षा होने के कारण कुछ ही दिनों में उसके खेत में हरी भरी लहराती हुई फसल खड़ी हो गई, और बाकी के किसान जो केवल हाथ धर कर बैठे थे, उस यह सोच रहे थे कि अगले 12 वर्षों तक तो वर्षा नहीं होगी, और जब यह बात भली भांति पता है तो ऐसे में सूखे खेतों में भला परिश्रम करना और अपना समय बर्बाद करने से क्या फायदा होगा। अब वे किसान पश्चाताप करने लगे, और उधर उस किसान को अपनी फसल का भरपूर लाभ मिला, जो किसान अपने मन में सकारात्मक सोच लेकर बैठा था। तो ऐसा ही होता है, कभी कभी हम अपने जीवन में चल रही परेशानियों से बहुत परेशान हो जाते हैं, या हम किसी काम के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तो जब हमारी उस मेहनत का फल हमें नहीं मिलता है, हम लगातार काम करते जाते हैं, लगातार प्रयास करते जाते हैं, फिर भी जब मेहनत का फल नहीं मिलता है तो फिर एक समय ऐसा भी आता है कि हम थक कर हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि वही क्षण हमारे पूरे जीवन को बदलने वाला हो सकता है कि हमारी अब तक की गई मेहनत का फल हमें अब मिलने वाला ही हो। तो हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें, भगवान पर विश्वास करें कि अगर आज बुरे दिन चल रहे हैं, अगर आज हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा, सबको अपनी अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है। और जो लोग केवल उन किसानों की तरह हाथ धरकर बैठ जाते हैं, उनके जीवन में उन्हें कभी कुछ नहीं मिलता, और वे हमेशा अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं। तो बोलिए नीलकंठ महादेव की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए सोमवार व्रत की आरती, शंकर भगवान की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन,
पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुजे चार चतुर भुज, दस भुजे अति सोहे, स्वामी दस भुजे अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक, शनकादिक गरुडादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखकारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवांछड़ में शोभित, प्रणवांछड़ में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोला नंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। सभी प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय भोले बाबा जय माँ पार्वती अवश्य लिखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा हम आपके लिए इस चैनल पे हर व्रत की कथा प्रतिदिन लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।